अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन के एक्सरसाइज 7.3 के जो क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 28 तक डिस्कस कर लिए थे, जो इंपॉर्टेंट थे 5 से 28 तक। अब हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 55 से 82 तक। ठीक है, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 से। अच्छा जी, अगर क्वेश्चन नंबर 55 के अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, मैंने इस साइड पे लिखा हुआ है कि अगर डिफ्रेंशिएट करना हो किसी कांस्टेंट नंबर, कोई कांस्टेंट नंबर हो और उसके साथ क्या पड़ी हो, पावर पड़ी हो। कोई क्या हो, कांस्टेंट नंबर हो और उसकी कोई पावर पड़ी हो, जैसे आप लोगों के पास यह है, या उसकी पावर में कोई वेरिएबल पड़ा हो। ठीक हो गया, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट नंबर फॉर एग्जांपल ए है और उसकी पावर में कोई वेरिएबल यू पड़ा हुआ है। अगर इस तरह का फंक्शन और उसको डिफ्रेंशिएट करना हो तो सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है d/du, जिसकी जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसके रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करना है और लिख देना है a पावर u। ठीक है, मतलब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। तो कांस्टेंट नंबर की अगर पावर कोई वेरिएबल आ रहा हो तो उसको पहले इस टर्म को एज इट इज़ लिख देना है, उसके बाद लॉग ले लेना है इसकी बेस का। बेस में मतलब जो भी यहाँ पे कांस्टेंट नंबर पड़ा होगा उसका, देन d/du उसकी पावर पे क्या कर देना, अप्लाई कर देना। दोबारा रिपीट करें, कांस्टेंट नंबर की अगर पावर में कोई वेरिएबल पड़ा हो और उसको डिफ्रेंशिएट करना हो, सबसे पहले वो नंबर वो एज इट इज़ रहेगा, उसके बाद ln ले लेना उस बेस का या उस कांस्टेंट नंबर का और डिफ्रेंशिएट कर देना उसकी पावर को। ठीक है, ये डेरिवेटिव उसकी पावर का ले लेना है। सेम यही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर यूज़ हो रहा है। आपके पास है y = 2 पावर x है। y = 2 पावर x मतलब कांस्टेंट नंबर और उसकी पावर में क्या आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है। तो आप लोगों ने जब उसको डिफ्रेंशिएट करना है y प्राइम लिखना है, या आप लोग लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल यूज़ हो रहा है। आप लोगों ने लिखना है d/dx 2x। अब कांस्टेंट नंबर की अगर पावर में कोई वेरिएबल हो, सबसे पहले वो नंबर एज इट इज़ आप लोगों ने लिख देना है, फिर ln लेना उस कांस्टेंट नंबर का। यहाँ पे कांस्टेंट नंबर कौन सा यूज़ हुआ है, 2 यूज़ हुआ है, और उसके बाद d/dx इसकी पावर का ले लिया करना है। यहाँ पे 2x ln 2 तो ऐसे रहेगा, x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। बहुत छोटे से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56 में y = 3 पावर -x। अगेन कोई कांस्टेंट नंबर और उसकी पावर में क्या पड़ा हुआ है, कोई वेरिएबल -x पड़ा हुआ है। जब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो सबसे पहले तो ये आप लोगों ने y प्राइम लिख लेना है। पहले ये वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी, फिर लॉग ले लेना है इसके कांस्टेंट टर्म का। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 3 आ रही है और d/dx इसकी पावर का ले लेना जो पावर -x है। ठीक है, ये वाली टर्म्स दोनों एज इट इज़ रहेंगी। यहाँ पे x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और साथ के आ जाएगा माइनस आ जाएगा। इस माइनस को साइन को साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवा दिया, लिख दिया है 3⁻⁻x ln 3 आ जाएगा। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, इसमें आपके पास है y = 5√s, मतलब फिर कांस्टेंट नंबर की पावर में वेरिएबल पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। अब इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हुए हम लोगों ने पहले इस टर्म को एज इट इज़ लिख लेना है, फिर लॉग किसका आ जाएगा, इसकी कांस्टेंट टर्म का, या इसका जो बेस होती है, जिसको आप कह सकते हैं कि एक्सपोनेंट और ये बेस है, जो बेस होती है उसका लॉग ले लिया करना है और डेरिवेटिव उसकी एक्सपोनेंट या पावर पे क्या कर दिया ना, अप्लाई कर देना है। यहाँ पे क्या होगा, 5√s ln 5 ऐसे ही रहेगा। √s का जो डेरिवेटिव 1/2 √s होता है, ये मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों को बताया हुआ है। अगर कुछ स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और बेटा चैनल को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी, ताकि क्या पता आप लोगों की वजह से या मेरी वजह से किसी का कोई हेल्प हो जाए, अगर उनको डिफ़िकल्टी आ रही हो डेरिवेटिव लेते हुए, को कॉन्सेप्ट सॉल्व करते हुए। इसके अलावा अगर डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर नंबर 3 की वीडियोस देख सकते हो। उसके अंदर हम लोगों ने हर टाइप के डेरिवेटिव को क्या किया और डिस्कस किया, और हर तरह के जो उसमें डिफ्रेंशिएशन के अंदर रूल्स यूज़ होते हैं वो भी सारे हम लोगों ने क्या किए हुए हैं, डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने √s को 1/2 √s के लिए यहाँ पे मैंने बेसिकली पावर रूल अप्लाई किया। यहाँ पे चले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। पावर रूल बेसिकली कैसे, s की पावर आप लोगों ने पहले √, है तो उसको 1/2 में चेंज कर लें। अब जब इसका डेरिवेटिव लेने लगते हैं तो इस पर पावर रूल अप्लाई होता है, पावर स्टार्ट पे आ जाती है और पावर में से क्या हो जाता है, एक कम हो जाता है, और उसके बाद डेरिवेटिव लेना होता है उस वेरिएबल का जिसकी पावर होती है। तो s यहाँ पे तो s का वेरिएबल या s का s के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 1/2 ऐसे रहेगा। s की पावर में 1/2 -1 करेंगे तो आपके पास -1/2 बन जाएगा। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसके डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, डिनोमिनेटर 1/2 पॉजिटिव हो जाएगा और इसको आप लिख सकते हैं 2√s। और यही चीज़ मैंने क्या की है, यहाँ पे अप्लाई की हुई है। ठीक है,
उसके बाद हम लोग इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देंगे। क्या हो जाएगा, ln ऑफ 5/2 स्क्वायर रूट ऑफ एस लिख लें और साथ आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ एस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 के अंदर आप लोगों के पास है y इज इक्वल टू 2 पावर s स्क्वायर। फिर से कॉन्स्टेंट नंबर है और उसकी पावर में क्या आ रहा है, कोई वेरिएबल आ रहा है। तो इसको जब आप लोग डिफ्रेंशिएट करने लगेंगे तो एक दफ़ा तो ये टर्म एज इट इज आ जाएगी, फिर log ले लेना इसके कॉन्स्टेंट टर्म का, ये इसकी बेस का, उसके बाद d/dx इसकी पावर के ऊपर क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। यहाँ पे ये वाली दो टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी। एस स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास होता है 2s। अब जस्ट इनको मल्टीप्लाई करवा के सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, मैंने जस्ट लिख दिया है कि 2s ln ऑफ 2s पावर 2 पावर s स्क्वायर। ठीक हो गया। यहाँ पे भी मज़ीद इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, 2 इधर ले दिया, ln ऑफ 2 इधर ले गई हूँ और यहाँ लिख दिया s 2 पावर s स्क्वायर। आप वहाँ तक भी रख देते, इनफ है, कोई मसला नहीं। यहाँ पे एक्चुअली मैंने ये प्रोसेस इसलिए किया कि यहाँ पे मैं log की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकूँ और मेरे पास ये आंसर जो है शॉर्ट फॉर्म में आ जाए। यहाँ पे क्या हो सकता है, ln 2 की पावर, आप देखें log की प्रॉपर्टी होती है, अगर उसके स्टार्ट पे कोई कॉन्स्टेंट या कोफिशिएंट पड़ा होता है तो वो इसकी पावर बन जाता है। तो पावर इसकी 2 की पावर 2 बन जाएगी और 2s के एस 2 एस की एस का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। यहाँ से 2 तक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, 4s 2s के पावर स्क्वायर हो जाएगा। मज़ीद अगर आप लोग बुक के अंदर ये आंसर है तो आप लोगों ने ये मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेना, अदरवाइज़ आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक भी इनफ होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। बिल्कुल शॉर्ट सा क्वेश्चन है। 59 y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पर पाई। यहाँ पे देखिए कोई कांस्टेंट नंबर ये है कि हम लोग वो रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सिंपल आप लोगों के पास पावर रूल अप्लाई होगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे, पावर स्टार्ट पे आ जाएगा, पावर में से एक कम हो जाएगा और यहीं इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 के अंदर आप लोगों के पास फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू कोस थीटा के पावर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक हो गया। पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर स्टार्ट पे आ जाएगी। ठीक हो गया। पावर स्टार्ट पे आगे कोस थीटा के पावर में से एक कम हो जाएगा और डेरिवेटिव ले लेंगे हम लोग। इन साइड जो भी फंक्शन जिसकी ये पावर होती है वो आपके पास कोस थीटा है। कोस थीटा का डेरिवेटिव आप लोगों के पास आ जाता है मेरा बेटा माइनस साइन थीटा आ जाता है, जिस मैंने यहाँ पे अरेंज करके लिया। माइनस स्टार्ट पे लेगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 कोस थीटा के पावर स्क्वायर रूट ऑफ 2 -1 और साथ आ जाएगा साइन ऑफ थीटा।